चलिए, आज एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो लगता तो बड़ा सीधा-साधा है, पर जिस हवा में हम सब सांस लेते हैं, उसके बारे में कुछ बहुत ही मजेदार बात बताता है। तो सवाल ये है कि क्या हवा एक विलियन यानी कि एक सॉल्यूशन है। अब शायद ज्यादातर लोग सोचेंगे हाँ क्यों नहीं, पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा केमिस्ट्री की दुनिया में जासूसी करनी पड़ेगी। और किसी भी जासूसी की तरह शुरुआत होती है नियमों से। तो ये रहा हमारा पहला सुराग। ये विलियन की ऑफिशियल परिभाषा है जो दी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या IUPAC ने। समझिए, ये केमिस्ट्री की दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जो इन्होंने कह दिया वही नियम है। और इस परिभाषा में ही हमारे सवाल का जवाब छिपा है। ध्यान से देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है एक तरल या ठोस अवस्था। गैस का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, तो नियम तो ये कहता है, पर क्या एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं? चलिए देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो पहला सबूत ये है, एक रेडिट यूजर कहते हैं कि गैस वाली फेस को आमतौर पर गैस मिश्रण ही कहा जाता है, विलियन नहीं। और फिर देखिए, एक और एक्सपर्ट इस बात पर पक्की मोहर लगा देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं, हाँ, IUPAC के नियम का मतलब बिल्कुल यही है, गैस फेज में कोई विलियन नहीं होता, बात खत्म। ठीक है, तो अब तक हमने नियम भी देख लिए और एक्सपर्ट्स की राय भी सुन ली। तो अब विलेन और मिश्रण के बीच का फर्क एकदम साफ कर लेते हैं। तो देखिए, असली खेल है अवस्था का और अणुओं के बर्ताव का। विलयन में जो कि तरल या ठोस होता है, अणु एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं। लेकिन गैस मिश्रण में अणु अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, उन्हें एक दूसरे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है एक आम गलतफहमी। हम अक्सर कहते हैं ना, हवा में नमी है, जैसे हवा ने पानी को घोल लिया हो। लेकिन ये भी एक विलयन नहीं है। तो ये जो सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हवा पानी को घोल रही है। इसका लेना देना है संतुलन और दबाव से। जब हम कहते हैं 100% आर्द्रता, तो इसका बस ये मतलब होता है कि पानी की गैस और तरल अवस्थाएं एक दूसरे के साथ एक संतुलन में आ गई हैं। अब हो सकता है ये सब सुनने में लगे कि अरे, शब्दों का ही तो हेरफेर है, विलयन का हो या मिश्रण, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन विज्ञान में बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ सही शब्द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से सही समझ बनती है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, विलयन सिर्फ ठोस या तरल होते हैं। दूसरी, गैसों के मेल को गैस मिश्रण कहते हैं। तीसरी, असली फर्क अणुओं की आपसी क्रिया का है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, विज्ञान में सही शब्दों का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। तो हवा वाला रहस्य तो सुलझ गया। हमें पता चल गया कि ये एक मिश्रण है, विलयन नहीं। पर अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम विलयन समझ बैठते हैं, पर असल में वो सिर्फ मिश्रण है।